documenting my trade day 2 because previously I haven't recorded much. तो अभी कल मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था और ज़्यादातर एग्जीक्यूशन मैंने अपने फ़ोन से लिए थे और काफ़ी सारे चुतियापों के बाद मैं अपने अकाउंट में सक्सेसफुली ड्रॉ डाउन फेज़ में आ चुका हूँ। एनी विच वे मैंने अभी यूरो यूएसडी में एक फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया था और उसके साथ साथ एक 4 आवर एंड 1 डे की सप्लाई भी मार्क की है, दिस एंड दिस वन, जिससे एक बहुत ब्यूटीफुल रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। ऊपर से विक भी है, दैट मीन्स यहाँ से रिजेक्शन काफ़ी अच्छा है। तो अगर मैं ये फेयर वैल्यू के आपको अभी इग्नोर करूँगा बिकॉज ये ऑलरेडी मार्केट ने फिल कर दिया है, तो यहाँ से मेरे पास एक सप्लाई है लाइक दिस, और अगर मैं इसको बहुत क्लियरली मेंशन करूँ तो वो ये होगी, दिस वन। इसके अलावा मार्केट फिलहाल तो हायर हाइज में है। दिस इज द हायर हाई एंड दिस वाज द प्रीवियस हाई। तो आई वॉज लुकिंग फॉर शॉर्ट्स यहाँ पर, बट मेरे कुछ स्टॉप लॉसेस कल हिट हो गए थे, दैट्स द रीज़न वाई मैं ड्रॉ डाउन फेज में आ गया हूँ। बट कोई बात नहीं, अभी बस मैंने ये एक छोटा सा मोमेंटम यहाँ पर मैं सेल करता अगर जैसे ये सप्लाई में आता ना, बट आई डोंट हैव टाइम फॉर रिग्रेट्स नाउ। अच्छा खासा 1:2 मिल सकता 4 आवर में। एक बहुत ज़्यादा बुलिश तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ साइडवेज मार्केट है। 4 आवर में बहुत ज़्यादा साइडवेज मार्केट है। लेट्स सी गोल्ड फॉर वंस। अभी मेरा एकदम स्कैल्पिंग करने का ही मन है, तो मैं स्कैल्पिंग ही करूँगा। 5 मिनट में से पहले 45 मिनट 1 आवर साइडवेज मार्केट है एकदम, मतलब मार्केट में कुछ है ही नहीं, नो मोमेंटम एट ऑल। एकदम इस जोन में मार्केट है इस वक्त, और यहाँ से कुछ बाहर निकले आई गेस, थोड़ा ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो तो कुछ हम प्लान कर सकते हैं। बट गोल्ड हैज़ रियली गोन अप, और गोल्ड रुकने वालों में से तो नहीं है। एक बार जब वो रैली करता है तो वो फिर नहीं देखता है पीछे मुड़ के। अपने होल टाइम हाई को लगाकर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया है, मार्केट ने रिट्रेस किया है, लेकिन ईएमए के ऊपर है तो आई कैन नॉट शॉर्ट फ्रॉम हेयर। और तुरंत में मैं अगर लॉन्ग प्लान करूँ तो आज वैसे भी फ्राइडे है, कल परसों मार्केट बंद रहेगी तो मैं फंस जाऊंगा इधर। सो द बेटर थिंग इज टू ड्रॉ सप्लाई एंड डिमांड। अगर मैं इसमें बनाता हूँ कुछ, दिस इज सप्लाई एंड हेयर इज द डिमांड। तो अपर बैंड से सेल करो, लोअर बैंड से खरीदो, बट बहुत छोटा बैंड है तो आई डोंट थिंक सो दैट आई विल बी डूइंग दैट। वैसे एक छोटा सा स्कैल्प यहाँ पर बन सकता है इफ आई जस्ट शॉर्ट गोल्ड। मैंने गोल्ड का चार्ट लिया 5 मिनट्स पॉइंट, मिस कर दिया क्या, 0.05 सेल किया। ओके एक छोटा सा स्कैल्प मैं यहाँ पर छोटा सा स्कैल्प कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। लेट्स सी इफ आई कैन कैप्चर दिस, टेक प्रॉफिट अराउंड $15 के आसपास। लेट्स सी मैंने अपना जो टारगेट है वो ही रखा है फिलहाल तो। गोल्ड में छोटा सा स्कैल्प प्लान किया है, बट जिस हिसाब से कैंडल बन रही है उस हिसाब से आ तो जाना चाहिए इसको यहाँ तक। जैसे पूरा कैंडल रिवर्स हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, कैंडल हाई के ऊपर का ही स्टॉप लॉस है। ओ माय गॉड,
इट हैज रिट्रेस्ड। गोल्ड का सेल करते ही रिवर्सल आ गया 5 मिनट में। कितना बड़ा व्यक्ति है यहाँ से। प्राइस एक्शन समझना भी बहुत मुश्किल है चॉपी मार्केट में, बट जब तक मार्केट साइडवेज है थोड़ा एक पुश नीचे की तरफ आ सकता है। अगर यहाँ पर कुछ एक ऊपर की तरफ निकल जाता है तो आई कैन, सबसे ज़्यादा सेफेस्ट स्टॉप लॉस तो ये होगा 1:2 1 का ही रखना पड़ेगा ये ट्रेड। जिस हिसाब से अपर बैंड से रिजेक्शन आया है और फिर एक मोमेंटम बेस्ड यहाँ से भी अपने लोअर बैंड को एक बार फिर से इसको टेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर ट्रैप कर लिया हमें, यहाँ पर ट्रैप कर लिया हमें, बट स्टिल जब तक मार्केट इसके ऊपर है तो आई विल ऐड मोर 0.05। मैं और शॉर्ट करूंगा अगर यहाँ से एक रेड कैंडल बनता है तो। ठीक है, कुछ ऐसे एक और बार शॉर्ट करूंगा, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, प्रॉफिट में लंबा रखूंगा। नो, फिलहाल तो नहीं, जस्ट स्टॉप लॉस हिट होने में थोड़ा सा ही बचा है। इस ट्रेड में बस एक गलती हुई मुझसे, आई वॉज वेरी इम्पेशेंट। मैंने सीधा यहाँ पर देखा कि मार्केट सेलिंग में जा रही है, 5 मिनट भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था, और सीधा बिना सोचे समझे मार्केट में मैंने सेल किया और इधर मार्केट ने मुझे ट्रैप करा और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, वन वेरी 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 फालतू ट्रेड। नेक्स्ट, क्या इसमें गोल्ड में क्या ही करूं मैं, गोल्ड में नहीं है कुछ भी ट्रेड करने के लिए फिलहाल। यूरो यूएसडी पे ही चलते हैं। ओके, यूरो यूएसडी बुलिश अगेन। ठीक है, तो यही ऑर्डर फ्लो ही हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो यूरो यूएसडी 30 मिनट भी बोल रहा है ईएमए से काफ़ी अच्छा रिजेक्शन है, तो यूरो यूएसडी में 0.5 बाई करते हैं। चलो बाई किया है। ओके, सेकंड ट्रेड, स्टॉप लॉस ये रहेगा। लेट्स सी, इसमें थोड़ा सा तो स्कैल्प अच्छा निकालते हैं, 15 पॉइंट या कुछ। लेट्स गो फॉर 1:1.1, क्योंकि स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा इसमें मुझे करना होगा नहीं। ओह शिट, मैंने गलती से ज़्यादा ही लॉट पंच कर दिया यूरो यूएसडी। अब इस ट्रेड को चलना पड़ेगा, अब इस ट्रेड को चलना पड़ेगा भाई, एक बार में चलना चाहिए इस ट्रेड को। इस ट्रेड में ना अभी ज़्यादा तो हम लोग करेंगे नहीं। $5 का इसमें मेरा स्टॉप लॉस हो चुका है एकदम ये। लेट्स सी इफ आई कैन गेट दिस ट्रेड इन वन गो। अगर वन गो में मिल जाता है तब तो बहुत बढ़िया है, या इसको ना स्पेस देना पड़ेगा आई गेस, बट स्पेस देने का फ़ायदा है नहीं, इसको ना वन गो में देना चाहिए ये टारगेट मेरे हिसाब से। तो $15 जो पिछले ट्रेड में गया था वो मुझे मिल रहा है इस वक्त। रिट्रेसमेंट के लिए अगर ये आ गया ना तो ये थोड़ा सा मुसीबत खड़ी कर सकता है। ठीक है, मैं इसको निकाल रहा हूँ। ओके, स्कैल्प्ड, ये
स्कैल्प मुझे यहीं पर ही ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट के लिए आ गया अगर, तो मेरा स्टॉप लॉस इतना अच्छा कुछ डिफाइंड है नहीं इसमें। दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने इसको थोड़ा जल्दी निकाला $20 पे। इससे पहले वाले में $15 गए थे और इस वाले में $21 आया है, तो ठीक है, कांट कंप्लेन। लेट्स सी, जैसे अगर मैं अभी नहीं निकालता, अगर देखते हैं, अगर मैं इस वक्त पे नहीं निकालता और यही रखता अपना और स्टॉप लॉस ये रखता, तो क्या मेरा स्टॉप लॉस पहले हिट होता है या मुझे प्रॉफिट मिलता है? अभी देख लेते हैं, बट स्कैल्पिंग है तो मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा, मोमेंटम में निकलना होगा। कुछ बड़ा ट्रेड अभी मैं प्लान कर नहीं रहा हूँ, दैट इज बिकॉज कुछ बड़ा ट्रेड मिल ही नहीं रहा है, हाथ में नहीं आ रहा है। कहाँ प्लान करूँ मैं बड़ा ट्रेड? ओ भाई, ओ भाई, क्या ये थी मेरी एग्जिट। अभी भी ये मुझे कितना $25 देता और मेरा टोटल था ये 50। मेरे स्कैल्प के हिसाब से भी काफ़ी मैं संतुष्ट हूँ इसमें। कल भी मुझे एक ट्रेड मिला था, लिटरली $48-50 मेरे स्क्रीन पे दिख रहे थे, बट मैंने बुक ही नहीं किया और वो -13 में बुक करना पड़ा मुझे, स्टॉप लॉस हिट हो गया था। बहुत बार होता है मेरे साथ ऐसा कि मैं ट्राई करता हूँ बट मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो रिग्रेट क्या होता है, अभी स्क्रीन पे दिख रहा है लिटरली मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया इस ट्रेड में। मैं एग्जैक्टली बताता हूँ कहाँ पर, 6923 हाँ बिल्कुल, इधर मैंने प्रॉफिट बुक किया और टारगेट था मेरा ये। टारगेट के पास कितने मस्त तरीके से ये पहुंचने वाला है। जब लो टारगेट भी आ गया इसमें। I booked $21. I could have got like 55 at least. But क्या मैं बोलूं, just one candle man. Patience is the key and वाह अब जब ये ट्रेड मेरे सामने चलेगा ना, मैं इसमें बस अपने आंखों के सामने क्या भाई, टोटली। तो अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं मतलब कि कौन से फेज में हूँ अपनी ट्रेडिंग के, मुझे बहुत अच्छी तरह से चीज समझ आई है कि मैं बहुत जल्द निकल जाता हूँ मार्केट से बाहर। मैं एंटर करता हूँ, मुझे कुछ थोड़ा प्रॉफिट दिखता है, लॉस दिखता है, मैं निकल जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ। और मेरे साथ एक बार नहीं, कल तो पूरा दिन हुआ। लिटरली कल मैं भी प्रॉफिट कर सकता था, छोटा करता बट कर सकता था, बट इंस्टेड लॉस किया। इतना गुस्सा आता है ना मुझे, इवन अभी मैं लॉसेस से डरता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मैं ऑलरेडी -2% ड्रॉ डाउन में हूँ। तो जब तक मैं ब्रेक इवन नहीं आता हूँ ना, मैं खुलकर मार्केट में रिस्क नहीं ले पा रहा हूँ। दिस इज साइकोलॉजी दैट इज इम्पैक्टिंग मी, और बड़ा ट्रेड बन नहीं पा रहा है। छोटे ट्रेड में स्कैल्पिंग मोमेंटम बेस्ड ये होती है जो अभी कर सकता था मैं, बट क्या ही बोलूं मैं। तो ठीक है, मैं और ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं करूँगा अभी, बिकॉज मैंने अभी ना सरेंडर कर लिया है यार कि मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ बस ट्रेड्स कि जहाँ से अच्छा मोमेंटम आना थोड़ा सा हो, कि यहाँ से अच्छा मोमेंटम आ सकता हूँ, वहाँ से मैं एंटर कर सकता हूँ। बट
एंटर करने के बाद क्या मुझे होल्ड करना होगा। छोटा प्रॉफिट, अगर मैं 20-20 30-30 डॉलर का भी प्रॉफिट निकाल लूं मार्केट से मल्टीपल टाइम्स तो मे बी मैं सस्टेन कर लूं, बट वो मेरे लॉसेस में भी कवर हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ। बहुत मुश्किल है सब कुछ करना और कैसे करूं समझ नहीं आ रहा है। एकदम इतना बुरा लगता है ना कि मतलब कुछ कुछ ट्रेड्स होती है जो चल जाती है, बट मैं पेशेंट नहीं होता हूँ एंड आई हैव टू लर्न पेशेंस इन द मार्केट। व्हाई? क्योंकि मुझे लॉस दिखता है पहले और मैं जिस लॉट साइज से एंटर करता हूँ, मतलब मेरी एंट्री बहुत सडन होती है, लाइक इसमें थी और एंट्री अच्छी थी काफी। नेक्स्ट कैंडल ने भी काफी अच्छा मोमेंटम दिया, बट मुझसे होल्ड नहीं हो पाया, मुझसे पेशेंस नहीं दिखे मार्केट में। आई डोंट नो मैन। अभी यहाँ से सेल नहीं कर सकते हैं और यहाँ से बाय भी नहीं कर सकते, तो यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा एक्सट्रीम सप्लाई मार्क करते हैं कुछ। टेक्निकली तो ये एक्सट्रीम सप्लाई पर ही है, एक एक्सट्रीम सप्लाई ऊपर भी है। दिस वीकली टाइम फ्रेम क्या एकदम इनडिसाइसिव कैंडल है ये, इससे मैं डिसाइड तो नहीं कर सकता हूँ। जब तक यहाँ से एक अच्छा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। और 1 आवर पर ये साइडवेज है एकदम, तो यहाँ से बाय कर लूँ पर स्टॉप लॉस कहाँ रखूँगा ये नहीं पता। यहाँ से सेल करूँ और मार्केट ऊपर चला गया तो एकदम नो ट्रेडिंग जोन पर है ये। 30 मिनट के हिसाब से ही यहाँ पर ट्रेडिंग हो सकती थी, जो कि मैं छोटा सा कोशिश किया था। I'll just wrap it up now. मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूँ वैसे भी, पूरा दिन ऑफिस, और अब ये जो मेरे हाथ से छूटा है। लिटरली अगर ये 50 आ जाता ना तो मेरा मन होता कि चल छोड़ दे अब हो गया, बट ये 20 पे निकाल दिया मैंने। अब ये पूरा साइकोलॉजी पूरी वक्त मेरे दिमाग परेशान खराब करेगा ये जो मैंने अभी किया है यहाँ पर, वो कल भी जो मैंने किया था इधर। दिस वॉज द रेंज जहाँ पर मैंने मल्टीपल स्टॉप लॉसेस दिए मार्केट को। लुक हाउ चॉपी इज दिस, सेल बाय सेल बाय सेल बाय। क्या भाई, मैंने यहाँ पर कहीं सेल किया था, इधर मैंने स्टॉप लॉस रखा था, बूम स्टॉप लॉस हिट। वापस नीचे आया, मैंने फिर सेल किया, बूम स्टॉप लॉस हिट। वापस नीचे आया, बूम स्टॉप लॉस हिट। मल्टीपल टाइम छोटा छोटा स्टॉप लॉस था, बट स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस मतलब मैं अपनी जो मैंने ट्रेड एनालिसिस करी है, जिसके हिसाब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं एक ऐसा लेवल मार्क कर रहा हूँ कि जहाँ पर मैं गलत हो गया तो बस इधर तक ही गलत हो सकता हूँ, इससे आगे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ गलत होना। वो स्टॉप लॉस होता है और वो बार बार हिट होता है, और जहाँ पर हिट नहीं हो रहा होता वहां पर मैं जल्दी निकल जाता हूँ मार्केट से। पेशेंस नहीं रखता हूँ क्योंकि मार्केट इज अनसर्टेन, और अगर मुझे मोमेंटम बेस्ड स्कैल्पिंग करनी है तो मुझे छोटा छोटा ही निकालना पड़ेगा और अपने आप को इस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा कि मार्केट अब कहीं पर भी जाए, भाड़ में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट वो मैं करूँगा, प्रैक्टिस से ही आएगा, वरना तो नहीं आ पाएगा। एनीवे अब मंडे देखता हूँ, अगर कुछ अच्छा मिलता है तो आई विल डेफिनेटली ट्रेड। एक लास्ट बिटकॉइन और देख लेते हैं। बिटकॉइन को कल मैंने शॉर्ट किया था, बट उसमें भी यहाँ से मेरा शॉर्ट था कि मतलब ये एक कैंडल बन रहा था, मार्केट वाज इन लोअर हाईज एंड लोअर लो, तो यहाँ से मेरा था कि चलो एक शॉर्ट पोजीशन, बट उसमें भी मेरा स्टॉप लॉस। बट आई स्टिल हैव माय अकाउंट इन माय हैंड, दैट इज प्लस पॉइंट। मुझे छोटा छोटा स्कैल्पिंग भी
करना पड़ेगा भाई, और स्कैल्पिंग में मेरी एंट्रीज को मुझे प्रैक्टिस करना होगा। तो मैं जब भी स्कैल्पिंग करूंगा मैं बहुत छोटे लॉट $5-10 स्टेक पर लगाकर $15-20 बनाने की कोशिश करूंगा बस। अगर मैं मल्टीपल भी, अगर मैं 10 भी उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दैट वुड बी 1% ऑफ माय कैपिटल। मेरा हो गया बस आज के लिए। ट्रेडिंग तो नहीं छोड़ूंगा मैं इतनी जल्दी। अभी तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन एक इकोसिस्टम बना रहा हूँ मैं, और जिस दिन ये इकोसिस्टम बन गया ना, मुझे नहीं लगता कि मैं फिर रुकूंगा कभी। ओके, तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा दिख रहा है वैसे कि इसको ऊपर जाना चाहिए, बट जिस हिसाब से यहाँ पर नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है बार बार, तो हिसाब से एक लास्ट बिटकॉइन में ही देख लेते हैं। लास्ट ट्रेड स्कैल्प करेंगे बिटकॉइन में। BTC 0.05 प्राइस निकल गया है वैसे बताऊं तो। प्राइस निकल गया है, नेक्स्ट मार्केट ऊपर आ सकता है, बट 4 आवर में एक कैंडल बना है रेड। दूसरा कैंडल भी क्या हो सकता है कि यहाँ से ऊपर तो जाएगा ये, बट ये ऐसे एक विक बनाकर नीचे भी आ सकता है। ऐसा कैंडल बन सकता है कुछ, तो मैं यहाँ फंस जाऊंगा बुरी तरह। ऐसा विक बनाकर नीचे जैसे ये है, क्योंकि 4 आवर में ये विक पोटेंशियली विक बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी एक सप्लाई है मार्केट में अच्छी खासी, जिसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ। तो आई गेस या तो ये ब्रेकआउट दे एक बार में, तब कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर यहाँ पर बाय करना बायर्स ट्रैप हो सकता है पोटेंशियली, और ट्रैप को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा अवॉइड ही करना होता है ट्रेड। ट्रैप तो आइडेंटिफाई कर लिया है मैंने, बट अब मैं यहाँ पर ट्रेड ना करूँ तो ही अच्छा है। 5 मिनट में ही हो पाएगा जो होगा, तुरंत लेके भागो। बट बिटकॉइन इज अ वेरी एक्सपेंसिव एसेट, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा कमीशन लगता है। किसी दिन मेरा माइंड सेट होगा ना एकदम ट्रेड करने वाला, उस दिन करूँगा, अभी तो नहीं बन रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।